ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। महान समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश क्या प्रेरणा देता है, हमें गजब की प्रेरणा देता है। विकल्प करने से क्या फायदा, बस विकल्प की बात चल रही ना। अभी विकल्प की बात शायद 42 नंबर की गाथा में हो चुकी थी। विकल्प कितने भी करो, मन के द्वारा, मन धड़क है ना, मन धड़क विकल्प करने के लिए कोई पैसे लगते नहीं है, लेकिन विकल्प से ही बहुत बड़ा बंद होता है। क्योंकि बात याद कर लेना, अपनी एक दो बार चर्चा हुई है इसके बारे में, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। क्रिया का फल क्या कहा? शून्य कहा। क्रिया का फल कुछ है ही नहीं। अभिप्राय का और परिणाम का फल है, बरोबर है। तेरा अभिप्राय कैसा है उसके हिसाब से परिणाम का फल लगता है। मतलब तुझे क्या चीज चेंज करनी है, अभिप्राय चेंज करना है तुझे अभिप्राय तू चेंज नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। बस में अभिप्राय चेंज करेगा, परिणाम चेंज हो जाएंगे, विकल्प चेंज हो जाएंगे, और परिणाम चेंज करेगा, परिणाम तो क्रिया में भी ऑटोमेटिक वैसा ही आने वाला है। मतलब तेरा धड़ा का अभिप्राय पे चेंज होना चाहिए। कल हमने एक बात कही थी कि क्या बात कही थी कि प्राप्त पर्याय में तन्मय क्या है, जो पर्याय मिली है उसमें तन्मय, जो भी पर्याय मिली है। मानो कि बेटी की शादी होने वाली है, शादी के पहले क्या होता है? सगपण होता है, विवाह होता है ना। कभी से बेटी को तो विदाई नहीं किया, अभी तक शादी नहीं हुई है, तभी से बेटी उसको क्या लगता है? वो मेरा घर है। ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, यानी कि यहां की मैं मेहमान हूं। अभी आएगी ना, ये 25-25 साल, 26-26 साल तक यहां पे रही हुई कन्या जब अपने पति के घर पे जाती है तो क्या अनुभव करती है कि वो मेरा घर है, यहाँ की मैं मेहमान हूं। हकीकत में देखो, यहां पर क्षेत्र की बात नहीं, यहां पर क्या करना है कि प्राप्त पर्याय में तन्मयता, जो चीज मिली उसके अंदर वो तन्मय हो जाती है। जो भी है, हमें भी
हमें भी जहां पे जाते हैं, अरे क्या होता है, एक टीवी सीरियल हम लोग देखते हैं, बरोबर है, तो टीवी सीरियल तो क्या है, एक नाटक है ना। वो जो कलाकार है, हकीकत में वो कलाकार क्या है, पैसा के लिए काम करते हैं, पैसा पैसा मिलता है उनको। और हम यहाँ पर बैठे बैठे क्या करते हैं, खामा खा, अरे ऐसा कर दिया। क्योंकि हमको रियलाइज कब होता है मालूम है, जब वो सीरियल के साथ हम जुड़ जाए, उसमें तन्मयपना हम ग्रहण करें, तब वो सीरियल का टेस्ट आता है। आई बात समझ में? जब तक हम वो सीरियल को अरे ये तो फाटक में नाटक करते हैं, हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब पैसे के लिए सब काम करते हैं, ये ऐसा करे ना, तो हकीकत में उसको वो चीज की बात ही नहीं होगी। वो क्या बात नहीं होगी भैया, अरे उसको इतना आनंद ही नहीं आएगा। आनंद नहीं आएगा यानी कि उसको इतना रियलाइज, इतना इफेक्ट नहीं आएगा, जितना इफेक्ट आना चाहिए ना, वो इतना इफेक्ट नहीं आएगा। वो सासू बहू के झगड़े में, अरे सासू बहू के ये सासू में, मेरी सासू भी ऐसी ही करती है, मेरा वैसा ही होता है, मेरा पति भी वैसा ही करता है, मेरे घर वाले ऐसे ही करते हैं, वो उसका इफेक्ट आएगा तब कि वो वहां पे एकमेक हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बरोबर अच्छी तरह से समझना बात को। कैसे पकड़ना है, क्या चीज कैसे करना है, कौन सी कैसी होती है, क्या चीज होती है, वो बरोबर अच्छी तरह से पकड़ना बात को। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ जी कि ना जी? प्राप्त पर्याय में तन्मय, तुम्हारी पर्याय कौन सी है? प्राप्त पर्याय में तन्मयता करनी है ना, तुम पहले तो कौन से द्रव्य हो वो नक्की करो कि मैं जीव द्रव्य हूं, तो मेरे द्रव्य में कुछ गुण है कि नहीं है? मेरे द्रव्य में गुण है, अनंत गुण है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, प्रभुत्व, विभुत्व आदि अनंत गुण है। तो अनंत गुणों का परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अनंत गुणों का परिणमन हो रहा है, तो अनंत गुणों का परिणमन हो रहा है, वो परिणमन तू है, बरोबर ना? वो परिणमन तेरा है। इस शरीर का परिणमन, शरीर तो पुद्गल द्रव्य है, तो उसका परिणमन तेरा परिणमन नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो तेरी ज्ञान की पर्याय जो प्रकट हुई है, वो ज्ञान की पर्याय तू बाहर क्यों घुमा रहा है? इसको देखूं, उसको करूं, उसको जानूं, पर तन्मयता क्यों करता है? स्वतन्मय हो जा। तेरी ज्ञान की पर्याय में, एक समय की पर्याय में तुझे त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली विनायक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए। वो द्रव्य में हूं, वो तत्वों में हूं मैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भैया? वो चीज तुम नहीं पकड़ पाओगे तो ये जो संधि पंचेंद्रियपणा मिला है, वो कुछ काम का नहीं रहेगा, कुछ काम का नहीं रहेगा भैया, कुछ काम का नहीं रहेगा। बस सुनना, पकड़ना, बात को पकड़ना, ऐसा नहीं है, ऐसे प्राप्त पर्याय में तन्मयता यानी कि तेरी कौन सी पर्याय है और तू कौन सी पर्याय को अपना मान रहा है? अरे वो दूसरी पर्याय है, शरीर मानोगे ये मनुष्य जनित पर्याय है, लेकिन वो पर्याय पुद्गल की है, वो पर्याय में तू नहीं है। आई बस समझ नहीं आई भैया? पकड़ना, बात को अच्छी तरह से पकड़ना, संभालना अपने आप को तुम नहीं संभाल पाओगे तो काम नहीं होएगा भैया।
देखो मैं पढ़ रहा हूं, यहां से गाथा पढ़ रहा हूं, 43 नंबर की गाथा हमने कल प्रारंभ की थी। कितनी जबरदस्त गाथा है। प्राप्त पर्याय में तन्मयता, ये शरीर की पर्याय, शरीर को बुखार आया है, वो पर्याय तेरी नहीं है। आत्मा कभी गर्म नहीं होता, आत्मा कभी ठंडा नहीं होता, आत्मा को कोरोना नहीं लगता। तेरी ज्ञान की पर्याय है, तू ज्ञान स्वभावी है। वो पर्याय में तन्मयता कर दू, वो मैं हूं, वो मेरा स्वभाव है। प्राप्त पर्याय में तन्मयता करनी है ना, तो प्राप्त पर्याय में तन्मयता, तो प्राप्त पर्याय कौन सी है? ये शरीर की पर्याय, संज्ञी पंचेंद्रियपना की पर्याय, कौन सी पर्याय दे रही है? अरे मेरी पर्याय तो ज्ञान स्वभाव वाली मेरी पर्याय है। पकड़ना, बात को पकड़ना। बात को तुम नहीं पकड़ोगे तो नहीं पाओगे बात को। बहुत ही गंभीरता से पकड़ना इस चीज को। भाई ऐसे ऐसे हाथ में नहीं आता ये चीज, बहुत ही पापड़ पेलने पड़ते हैं भैया। संधि पंचेंद्रपना के भी लिए भी बहुत पापड़ पेले हैं। और जैन धर्म के साथ साथ में सच्चित तत्व की बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही भैया? देखो मैं पढ़ रहा हूं 43 नंबर की गाथा, कल पढ़ी थी, हम वापिस पढ़ रहे हैं अभी। यो यत्र निवसनास्ते सतत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। जहां वास करने लगे रमे उसी में चित, जहां चित रमने लगे हटे नहीं फिर प्रीत। प्राप्त पर्याय की तन्मयता है ना। मुनिराज की बात चल रही थी यहां पर। मुनिराज की हमने कल क्या बात कही थी कि मुनिराज एक क्षेत्र में, एक गांव में 2 रात से ज्यादा रुकते नहीं। तीसरे दिन तो वो विहार कर ही लेते हैं। तीसरे दिन तो विहार कर ही लेते, विहार हो ही जाता है उनका। भैया पकड़ना बात को, किस तरह से क्या बात करनी है, क्या करना है, पकड़ना बात को। नहीं तो क्या होता है, प्राप्त पर्याय में जो मिला है ना उसमें राग द्वेष आ जाता है। ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरी सीट है, वो मेरी सीट है, ऐसा लग जाता है। विहार हो जाता है। अरे मुनिराज का निवास तो निर्जन में कहा ना, निर्जन में कहा, जहां पे वंचर नहीं, मनुष्य तो नहीं और वंचर भी ना हो। मनुष्य तो ना हो लेकिन वंचर भी ना हो, ऐसा ऐसा कहा। जहां वास करने लगे रमे उसी में चित, जहां चित रमने लगे हटे नहीं फिर प्रीत। अपनी आत्मा में चित लगा दे। अरे मेरा आत्मा त्रिकाली है। कहां से है? अनादि अनंत है। वो कभी मरता नहीं है, कभी उसको कुछ होता नहीं है, आग में जलता नहीं है। गीता में आया ना, आत्मा कभी कटती नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी जलती नहीं है। वहां का उपदेश कुछ अलग तरीके से है। हकीकत में ये तो गीता तो अभी रची है ना, अभी रची गई होगी। हकीकत में कृष्ण जी तो, कृष्ण महाराज तो, जो भी वहां की उतनी तह तक नहीं जाना है अपने को। जहां पे राग द्वेष का पुष्टपना होता हो, वो वहां पे निर्ग्रंथों का मार्ग नहीं बनता। धन्य थे पांडव, नहीं किया हस्तिनापुर में राज। हमें नहीं चाहिए हस्तिनापुर, हमारे हस्तिनापुर तो अंदर है। आत्मसंशोधन।
भाई बहुत सुंदर। भाई पकड़ना बात को। उदाहरण के अंदर जाने का मन करता है लेकिन नहीं जाऊंगा, अपने को इसमें रहना है। जो उदाहरण आ गए ना, अपनी आत्मा का ही चिंतन। कल हमने एक पूजन का कड़ी बोले थे ना, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त दिगंबर काया सेवी। क्या कहते हैं? दिन रात आत्मा का चिंतन, दिन रात, और कुछ कार्य नहीं है मेरा। मेरा ज्ञान स्वभावी है, मेरा ज्ञान की पर्याय मेरे को ही जाने। ये मेरी थाली में खाना मेरे को ही तृप्त करे। पकड़ना बात को, बहुत अच्छी तरह से पकड़ना पड़ेगा भैया, इस तरह से ऐसी बात नहीं होएगी। प्राप्त पर्याय में तन्मयता, कल 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 नहीं दिया था। एक सेठ जी थे, मुनिराज ने कहा कि भाई सेठ जी, आपका अभी दिन पूरे हो गए हैं, आप अभी मर के कीड़े होने वाले हो। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो क्या करना चाहिए उनको? अरे मुनिराज का बात तो कभी अपर होती नहीं है। तो क्या? अरे कीड़े तुम, मैं आत्मा हूं, कीड़ा मैं होने वाला नहीं हूं मैं। वो दृढ़ सिद्धांत करना है हमें। हमारी मौत होने वाली है तो हमें क्या, अरे मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अरे तू मर जाने वाला ही है, लेकिन अभी तो तू जिंदा है ना। तो कौन कौन सी शक्ति से तू जिंदा है? कौन है वहां पे जिंदा? अरे आत्माओं में। अरे मर जाऊंगा, कौन मर जाएगा? ये तो शरीर मर जाने वाला है। मैं तो कभी मरता नहीं हूं, मैं कभी कटता नहीं हूं। वैसा वहां पे तन्मयता करनी है। तन्मयता, अरे हर चीज, बहुत सारी गड़बड़े होने वाली। कौन सी गड़बड़, कौन सी बचने वाली है? कौन व्यक्ति अमर पट्टा लेके आया है? कौन व्यक्ति? कोई व्यक्ति अमर पट्टा लेके नहीं आया। कोई व्यक्ति अमर पट्टा लेके नहीं आया है। बात को समझो, कहने का भावार्थ क्या है वो समझो, उलट पुलट मत समझो। क्या कहा यहां पर? देखो कि वो बताया मुनिराज ने, तो उसने क्या दिया सेठ ने? सेठ को आदेश क्या, बेटा मुझे वो गटर में नहीं जमेगा, मेरे को तू वहां पे आएगा तो वहां पे मेरे को तू निकाल देना, निकाल के मार डालना मुझे, मैं तो दूसरी पर्याय मिल जाएगी। अरे भाई, तुम वो पर्याय में तन्मय हो जाते हो। वो पर्याय में वो मारने के लिए जाता है, निकालने के लिए जाता है, तो वो अंदर अंदर घुस जाता है। मुनिराज को पूछने के लिए जाते हैं। अरे बोले, मुनिराज बोलते कि वो प्राप्त पर्याय में तन्मय है, तुम उसको मार नहीं सकते हो। वही वो पर्याय, उसको उसमें तन्मयता है। ऐसी बात है, प्राप्त पर्याय में तन्मयता। यहां पर देखो कहा, जहां चित्त रमने लगे हटे नहीं फिर प्रीत। जहां, जो उसका अर्थ में पढ़ता हूं यहां पे, जो जहां रमता है वह वहां से अन्यत्र नहीं जाता। बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। अपना अनिवार्य पड़ा है, समय तो बहुत भाग रहा है अपना। तो जहां पे कहां पे चित्त रमाना है, हमारे स्वभाव में, अपनी वस्तु में हमें चित्त रमाना है। अपनी वस्तु में हम चित्त रमाएंगे तो ही हमारा कल्याण होएगा, बाकी अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। आज की बात यहाँ पे हम पूरी करते हैं, कल हम देखेंगे। समय तो हो गया है, बहुत समय हो गया है, इसके लिए आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई यहाँ